हेलो एवरीवन। मेरा नाम महक है। आज मैं एक ऐसी बात करने आई हूँ जिसने कल से मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बात कैसे करूँ, लेकिन ये भी कंफर्म है कि मुझे बात करनी है क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ इस बात से लेके। कहानी छोटी सी, बहुत छोटी कहानी थी। धीरे धीरे छोटी सी बात से बात स्टार्ट हुई थी। मेरी छोटी सी शॉप है कॉस्मेटिक एंड कपड़ों की। मैं जनरली कस्टमर्स आते हैं तो शॉप पे बैठे रहते, मैं आराम से काउंटर पे बैठी थी। तभी एक लेडीज आई, उसने फ़ोन मांगा कि एक बार मैं कॉल कर लूँ, नॉर्मल कॉल करनी है। तो मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं था एक। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो फ़ोन रिचार्ज नहीं है उसको छोड़ दो, मेरा दूसरा फ़ोन रिचार्ज है, उससे एक बार बात कर लो। फिर कॉल करा, उधर से कोई आंसर नहीं आया। उन्होंने दूसरी कॉल करी, नहीं आंसर आया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट्सएप करूँ, मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज कर दूँ। मैंने बोला आप कैसे कर लो, खुद के फ़ोन, आपके पास फ़ोन तो है ना, खुद के पास से कर लो। तो मुझे वहाँ से उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे फ़ोन से रिचार्ज नहीं है मेरे फ़ोन पे, तो मैं मेरे फ़ोन से नहीं कर सकती। फिर भी मैंने उनको बोला कि आपके फ़ोन पे रिचार्ज नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन पे नेट चल रहा है, वहाँ से आप वाईफाई लेके अपने को जिसको आपको मैसेज करने का है उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेट ले लो, उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उन्होंने फ़ोन ना, अपने फ़ोन से ना करके उन्होंने सीधा मेरे को बोला मेरा नंबर ब्लॉक्ड है। अब ब्लॉक नंबर, मेरे से फ़ोन करा, ठीक है, मैंने बोल दिया कर लो कोई बात नहीं। उन्होंने करा, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज किया, वन साइडेड गया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वन साइडेड काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मैसेज लिखा और बहुत सारे मैसेज टाइप करके उन्होंने उधर भेज दिया। मालूम नहीं क्या मैसेज टाइप किया, क्या नहीं किया। हालांकि जिसको उन्होंने मैसेज भेजा था उसका नंबर मेरे पास है और उन्होंने अपनी तरफ से डिलीट कर दिया था और ब्लॉक करा, अपनी तरफ से मैसेज करके उसको ब्लॉक कर दिया और उसका नंबर डिलीट कर दिया। मैंने कहीं चैट पे रख लिया था वो, मैंने अपनी सेफ्टी सोची थी कि चलो कोई बात नहीं, नंबर है मेरे पास सेफ साइड, मैं उसे दोबारा पूछ लूँगी कॉल करके अगर ज़रूरत पड़ी तो। पर वहाँ बात करने के बाद, मैसेज करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने बोला कि मैं सेपरेटेड हूँ, मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं रहते, मेरी एक लड़की है जो कि अभी नानी के घर गई है। मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सेपरेटेड हो, ठीक है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेटेड हो, उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, कोई आपकी पहचान में या जान पहचान में कोई लड़का हो तो बताओ। मैंने कहा सेपरेटेड हो, लड़का नहीं है ज़िंदगी में, फिर आपने मैसेज किया किसको, फिर आप ब्लॉक किसके पास हो, किसने आपको ब्लॉक करके रखा है और क्यों किया? जो ब्लॉक करके रख रहा है उसको आप फिर मैसेज ही क्यों कर रहे हो अगर आपके पास कोई है ही नहीं तो? उन्होंने बोला पता नहीं, और रोने लग गए। रोने भी ऐसे लगी, सीधा वो रोते रोते बोलने लग गए कि मैं आज आत्महत्या करने जा रही हूँ, मेरी बेटी भी नानी के घर है, उसकी शक्ल देख के मैं कई बार ये नहीं कर पाती, लेकिन इस बार मैं करूँगी। मेरे हाथ पैर फूल गए, मैं उसको पानी पिला पिला के चुप करा रही हूँ बिकॉज मेरे शौक का सवाल था और मैं शोरूम पे हूँ और मेरे शोरूम पे काउंटर के सामने बैठ के कोई इंसान इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तो मेरे उधर भी मेरे को टेंशन हो रही कि कस्टमर आने वाला क्या सोचेगा और मेरे को
ये भी टेंशन है कि अगर इसने कोई पंगा करा होगा, इसने कोई गलत मैसेज अपने किसी को किया है, जिसको भी किया, तो रिजल्ट कुछ गलत ना हो। लेकिन वो रोती गई रोती गई रोती गई। मेरे समझ में ये नहीं आया कि मान लेते हैं कोई था भी जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, उसने कहा भी कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत समस्याएं, चलता है, सबकी लाइफ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मरना, मैं तब से अभी तक उसको मैंने बोला भी था मेरा नंबर ले ले, अपना नंबर दे दे, कुछ तो करो, कुछ तो पता रहे। लेकिन नहीं, उन्होंने ना नंबर दिया ना मेरा नंबर लिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन मैं तब से अभी तक चैन से नहीं बैठी। मैंने 1-2 लोगों को इधर बताया, भाई मेरे आस पड़ोस में जो भी है, शॉप के या घर के, उनको मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई। वो मेरे को बोल रहे पागल थे क्या जो उसको फ़ोन दे दिया, यहाँ ऐसा चलता है, 2 मिनट में आपको पागल बना देंगे, 2 मिनट में फंसा के चले जाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलत क्या किया। मैंने तो उसकी हेल्प भी करनी, उसको अगर नहीं बात हो पा रही है तो भाई हेल्प करा। एक कॉल करने की बात हुई थी, उसने व्हाट्सएप भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसने बात करी, मैंने तो हेल्प करी। लेकिन वो आराम से जाके बैठी है, आराम से रह रही है, नहीं रह रही है, वो उसकी मर्जी, पता नहीं मेरे को। लेकिन बेचैनी किसको हो रही? मदद करने वाले, जो मैंने की, जिसमें मैं फंसी मीन्स कि वो करके गई जो करना था, और उसके बाद में मेरे माइंड में 50 चीज़ें वो छोड़ के गई। क्या कर रही, कैसे हो रहा, अब क्या करेगी, उसने किसको मैसेज किया, किससे बात करी, क्या बात करी, पता नहीं, कुछ पता नहीं। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, बाद में मैंने उसको शांत करके भेज दिया, शांत थी वो, हंसते हुए गई है बाद में। अब मैंने ये सोचा, अगर एक इंसान को मैं शांत कर सकती हूँ तो ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं कर सकती। यूट्यूब पे आने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अगर ऐसे मेरे पास पर्सनली लोग आने लगे शॉप पे तो मेरा काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब के जरिए किसी की मदद कर पाऊँ। पहली बात तो मरना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है, और तुम मर गए, तुम्हारे बाद रोने वाला ढूंढने वाला कोई भी नहीं है। किसी की लाइफ नहीं रुकने वाली तुम्हारे अलावा। जैसे ही तुम मरते हो, सांस निकली, उसके बाद में तुम्हारा नाम गायब हो जाता है, नाम खत्म हो जाता है। उसके बाद में तुम्हारे को लाश बोल के बुलाते हैं, लाश को उठाओ, लाश को ले जाओ, लाश का अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा नाम लेंगे नहीं बोलेंगे कभी भी। तुम मर के क्या जताना चाहते हो? कि तुम बहुत महान थे? नहीं। और मेरे को एक चीज़ ये भी लगती है कि जो लोग अपनी मर्जी से मरते हैं, अपनी मर्जी से फांसी लगाते हैं, कितना भी स्ट्रेस हो, कितने भी तुम दुख में, कितना भी तुम्हें तकलीफ हो रही है, अगर तुम मरते हो अपनी मर्जी से, मुझे लगता है इन लोगों को कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए। या मरने के बाद बेचारी, बेचारा, ये वो नहीं करना चाहिए। बेचारी होती, अगर जिंदा होती या जिंदा होता, वो झेलता, हर चीज़ को स्ट्रांगली फेस करता, तो बेचारा होता या बेचारी होती। लेकिन अगर वो मर ही गया, उसके बाद में काहे का बेचारा? जब जीने का दम ही नहीं है तो उसके बाद में बेचारा काहे का? किस बात का बेचारा? एक साइड मरने वालों की ये, और दूसरी साइड जो प्रेशर देते दूसरों को, उन लोगों को ऐसा लगता है जब तक मरेगा नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं कि ये सच में ऐसा है,
सच में ये मेरे से प्यार करता है या मेरे से प्यार करती है, या इसको सच में टेंशन है। इस चीज़ के लिए जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो लोग मानते नहीं है कि हाँ सच में टेंशन में है वो। क्यों भाई, तुम लोग कोई महान हो हैं? तुम लोग कोई कहीं के राजा हो जो तुम्हारे लिए खुद की कुर्बानी दे के साबित करना पड़े? कुछ हो इतने खास कहीं के लिए भी? तुम जिसके लिए खास हो उसके साथ रहो, जिसके लिए नहीं खास उसके साथ मत रहो। जो तुम्हारे लिए खास है उसके साथ रहो, और जो तुम्हारे लिए खास नहीं है उसे पीसफुली छोड़ो, उसको फ्री माइंड छोड़ो। जितनी खुशी खुशी तुम लोग चिपके थे ना, जुड़े थे आपस में, उतनी ही खुशी से छोड़ो, उतनी ही खुशी से उनको जाने दो। बोलो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं जा रही, और तुम भी जाओ अपनी लाइफ जियो, और मैं आगे से कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा। उसे भी लटकाना है, दूसरे को भी लटकाना है, तीसरे को भी लटकाना है, क्या मतलब भाई? आज एक जाएगा कल दूसरा भी जाएगा, मतलब क्या हुआ इसका? इसीलिए प्लीज़ मरने मारने वाले सिस्टम ख़त्म होने चाहिए। ये कोई लॉजिक नहीं है कि एक मर के साबित करेगा और एक मार के साबित करेगा। ये कोई भी कारण नहीं है तुम लोगों के आगे बढ़ने का या तुम लोगों के प्यार साबित करने का, तरीका ही नहीं है। तो इस तरीके को ख़त्म करके हंसते खेलते जुड़े हो, हंसते खेलते ही ख़त्म करो। थैंक यू। अगला वीडियो जल्दी आएगा।